2-4-5 मिनट का दृष्टांत है, यदि आप सुनना चाहें। ये दृष्टांत मैं इसलिए आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि देखिए कि मां का एक पुत्र के प्रति किस कदर का प्रेम हो सकता है, किस कदर का त्याग हो सकता है। महाराज बताया जाता है एक जगह एक बड़ी ही दरिद्र महिला, जिसका पति मर चुका था, बेटा था, इकलौता बेटा, वो लोगों के घरों में काम करके, बर्तन मांज करके, लोगों के यहां झाड़ू पोंछा करके उसने अपने पुत्र को बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाई। और जानते हो वो मां जो थी वो एक आंख से कानी थी, उसकी एक आंख खराब थी। उसने जी तोड़ करके मेहनत की, घर घर जाकर के काम किया और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाई। और उस बालक ने भी मन लगा करके पढ़ाई की, तो उसका जो है उसको फल मिला, उसकी मेहनत रंग लाई और वो एक अच्छी पोस्ट पर महाराज नौकरी करने लगा। और जब नौकरी करने लगा तो घर की दरिद्रता जाती रही, अच्छा सा घर बनवा लिया, गाड़ी ले ली और चारों तरफ से जो है सुख समृद्धि उसके घर में आ गई। दोनों माँ बेटे रहते हैं, बेटा बड़ी सेवा करता है अपनी मैया की। एक दिन माँ ने कहा कि बेटा मैं दिन प्रतिदिन मेरी आयु बढ़ती जाती है, मैं वृद्ध होती जा रही हूं, बेटा अब तो मुझे एक सहारे की जरूरत है और मुझे लगता है कि अब तुझे विवाह कर लेना चाहिए, बेटा तू शादी कर ले। तो महाराज उस लड़के ने अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से लव मैरिज कर लिया, विवाह कर लिया। और वो आधुनिक विचारों की थी, लड़का भी पढ़ा लिखा था, वो लड़की भी पढ़ी लिखी थी। विवाह हो गया, घर में रहने लगे। लेकिन महाराज जब उसने देखा उस बहू ने कि हमारी जो सासू माँ है वो एक आंख से कानी है, तो मन ही मन में खुल करके नहीं, अंदर ही अंदर वो उससे घृणा करने लगी, उससे नफरत होने लगी। क्योंकि वो माँ जो थी वो पुराने ख्यालों की थी, पुराने विचारों की थी। तो वो अपनी सासू माँ से, अपनी सास से आंतरिक मतलब ईर्ष्या रखने लगी। कई दिनों तक तो चलता रहा, लेकिन कहते हैं किसी के प्रति यदि कोई दुर्भावना हो तो उसे छिपाया नहीं जा सकता है। महाराज फिर तो छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में झगड़ा होने लगा। अच्छा था कुछ भी नहीं, उस आधुनिक विचारों की जो लड़की बहू बन करके आई थी, उसे अपनी सास का ये कानापन और उसके प्राचीन ख्यालात उसे ये अच्छे नहीं लगते थे। और वो अक्सर अपने पति से कहा करती थी, देखो आजकल जमाना कितना आगे बढ़ गया है और हम दोनों लोग सर्विस करते हैं, हमारा ऐसा परिवार है, हम लोग शिक्षित हैं और आपकी माँ के कारण मुझे समाज में अपमानित होना पड़ता है। लोग कहते ये तुम्हारी सास है। और सासू माँ का पहनावा, रहन सहन बिल्कुल नौकरानियों की तरह दिखता है। और तो और जब भी मैं सुबह ऑफिस के लिए जाती हूँ तो तुम्हारी माँ का चेहरा देख करके मुझे अशगुन हो जाता है, मेरा दिन खराब हो जाता है। तो बेटा कहता है कि देखो ये हमारी माँ है इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। अरे जिसकी छत्र छाया में रह करके मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने जीवन के सारे सुख दुखों को देखा और आज ऐसी पोस्ट पर मैं नौकरी कर रहा हूं, मुझे तो कभी अशगुन नहीं हुआ, लेकिन तुझे क्यों होता है। महाराज बात बढ़ती जाती, घर में कलेश बढ़ता जाता है। एक दिन उसकी पत्नी ने कह दिया कि देखिए इस घर में या तो आपकी मां रहेगी या फिर मैं रहूंगी, आपको निश्चित करना होगा। तो बेटे ने कहा कि मैं अपनी मां को कहां छोड़ करके आऊं। तो उसने कहा कि देखिए शहर में वृद्धाश्रम है और वहां शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति लोगों के माता पिता रहते हैं। अरे मंथली हम लोग दोनों लोग मिलकर के माँ के लिए वहां पैसे जुटाएंगे,
और उनको सारी सुविधा वहां पर दिलवाएंगे, लेकिन माता जी को वहीं वृद्धाश्रम में रखते हैं। बेटे बहू ने ये निर्णय ले लिया, मैया को पता नहीं। बेटे ने कहा कि देखो तुम्हें नहीं पता है, मेरी माँ मेरे बिना रह नहीं पाएगी, क्योंकि कभी कभार अगर हम 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर ऑफिस के काम से चले जाते हैं तो मेरी माँ व्याकुल हो जाती है, परेशान हो जाती है, और मेरी माँ हमसे अलग रह ही नहीं सकती। लेकिन पत्नी ने एक भी नहीं सुनी, कहा नहीं कुछ भी नहीं होगा, अरे शहर कितनी दूर है, यदि कोई ऐसी बात होगी तो हम हफ्ते में, महीने, 15 दिन में माँ से मिल आएंगे जाकर के, लेकिन माँ को वहीं वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दो। महाराज पत्नी की बातों में आ गया बेटा, पर एक दिन उसने माँ से कहा कि माँ, वो माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। कहा माँ आज चल तुझे शहर के मंदिरों का दर्शन करवाते हैं, तू घर में पड़ी रहती है। ऐ माँ आज मेरे साथ तू गाड़ी में बैठ करके चल, तुझे शहर घुमाएंगे, अच्छे अच्छे मंदिरों का दर्शन करवाएंगे। माँ ने कहा बेटा ये तो अच्छी बात है, और माँ को गाड़ी में बिठा लिया, शहर से घुमाता हुआ उस वृद्धाश्रम में पहुंचा, और माँ से कहा माँ ये भी नया नया मंदिर बना है, यहाँ देखो तुम्हारे जैसे बहुत से बुजुर्ग मिलेंगे, राधे राधे, उनसे बातें करो, बहुत सुंदर है, यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर मंदिर बना है। माँ थोड़ी देर तुम यहाँ घूमो, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं भी 10-15 मिनट में आता हूँ। माँ को उसमें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, और वहां के मैनेजर से जाकर के बातचीत की, कहा मैं समय समय पर आता रहूंगा, और तुम्हारे इस वृद्धाश्रम की जो भी फीस है वो भी तुम्हें देता रहूंगा, हमारी माँ का ध्यान रखना। और महाराज वो बिना मिले ही अपनी माँ से घर चला गया। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, काफी समय हो गया। माँ ने चारों तरफ घूम घूम करके देखा, उसे मंदिर तो कुछ नहीं दिखाई पड़े, देखने योग्य कोई चीज नहीं दिखी। अगर कोई दिखा भी तो वहां पर बुजुर्ग दिखे, कुछ बुजुर्ग महिलाएं उसके ही जैसी, कुछ बुजुर्ग पुरुष दिखे। तो उस मैया ने पूछा एक बुजुर्ग के पास जाकर के कि भैया ये कौन सा मंदिर है, क्या नाम है इस मंदिर का? तो उस बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, उस बूढ़े व्यक्ति ने रोते हुए कहा कि बहन अरे ये कोई मंदिर नहीं है, ये हम बदनसीबों के रहने की जगह है। ऐ मेरी भोली बहन, इसे वृद्धाश्रम कहते हैं। जिन बच्चों के पीछे हम अपने जीवन की मेहनत, जिन बच्चों के लिए हम पाई पाई जोड़ करके इकट्ठा करते हैं, उनके अच्छे भविष्य को बनाते हैं, वही बच्चे पढ़ लिख करके हमें यहां छोड़ जाते हैं। और बहन आश्चर्य की बात नहीं, मुझे लगता है कि तेरा बेटा भी तुझे यही छोड़ करके गया है। मां कहने लगी ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा हाँ, मुझे ऐसे अकेले छोड़ करके नहीं जा सकता है। उसने कहा बहन हम सबके मन में यही एक भ्रम होता है कि हमारी संतानें हमारे लिए मरती हैं, जीती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक गरीब माँ बाप अपने 4-4 बच्चों का हंसी खुशी से पालन पोषण कर लेते हैं, लेकिन वही 4 बच्चे जब बड़े होते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो उनको माँ बाप भार लगने लगते हैं। वो माँ बाप को आपस में बांटते हैं कि हफ्ते भर तेरे यहां रहेंगे, हफ्ते भर तेरे यहां रहेंगे। महाराज पूरा दिन हो गया उस माँ को, अब तो उसे लगने लगा कि हो ना हो मेरा बेटा, मुझे लगता है यहां मुझे सदा सदा के लिए छोड़ के गया है। पूरे दिन उस वृद्धाश्रम के दरवाजे पर खड़े खड़े गांव की तरफ देखती रहती है। वृद्धाश्रम के पास ही मुख्य मार्ग निकला हुआ है, सोचती रहती है कि कोई ना कोई तो गांव का कभी दिखेगा और हम अपने बेटे से संदेशा भिजवाएंगे, मेरा बेटा जरूर आएगा और मुझे लेकर के जाएगा। महाराज इस तरह से महीना पूरा बीत गया और उस मां को प्रतीक्षा करते करते
वो 1 महीना 1 वर्ष के बराबर लगा। 1 महीने के बाद भी जब उसका बेटा नहीं आया तो मां को लगा कि मेरा बेटा बदल गया है। मुझे लगता है कि मेरे बेटे ने मुझे इस वृद्धाश्रम में इसलिए डाल दिया क्योंकि मेरी बहू को मेरी इस आंख के कारण जो असगुन होता था, जिसके कारण वो मुझे ताने देती थी, हो ना हो शायद यही कारण हो सकता है। महाराज, बेटे के गम में उस मैया ने भोजन ग्रहण करना बंद कर दिया, भोजन लेना बंद कर दिया। पूरे दिन बस दरवाजे पर खड़ी देखती रहती है कि मैंने अपने बेटे के परवरिश में कौन सी कमी छोड़ दी जो वो इतना निर्दयी हो गया और मुझे दूसरों के बीच में छोड़ करके चला गया। जिस बेटे के बिना मुझे एक पल चैन नहीं पड़ता था, वो बेटा आज 1 महीना हो गया मेरे बिना कैसे रह रहा। पूरे पूरे दिन धूप में खड़ी रहती है, रास्ते की तरफ देखती रहती है कि मेरा बेटा आएगा मुझे लेकर के जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धूप में खड़े रहने के कारण, भोजन ना करने के कारण उस मां की हालत बिगड़ती चली गई। वो बीमार रहने लगी और बस अपने बेटे का ही नाम उसके जुबान पर रहता है। महाराज, इस तरह से उसका बीमारी में 1 महीना बीत गया प्रतीक्षा करते करते। और महाराज, वो मां इतनी कमजोर हो गई कि उसे सामने से दिखाई भी कम पड़ने लगा। भोजन ना करने के कारण, बीमार अधिक रहने के कारण उस मैया के सारे शरीर में कमजोरी आ गई। उसे लगने लगा कि अब तो मैं कुछ ही दिन की मेहमान हूं। एक दिन उसके मन में आया कि मरने से पहले एक बार अपने बेटे को तो देख लूं, क्योंकि मां तो ऐसी ही होती है। सोचने लगी कि अगर गांव जाऊंगी, घर जाऊंगी, तो हो सकता है मेरी बहू फिर से लड़ने लगे, मेरे बेटे को कष्ट होगा मुझे देख करके, क्योंकि मैं उसके बिना मर्जी के अगर घर जाऊंगी तो मेरा बेटा मुझे देख करके प्रसन्न नहीं होगा, खुश नहीं होगा। छोटा सा जीवन बचा है, मैं अपने बहू बेटे के जीवन में मुसीबत नहीं बनना चाहती। फिर 2-4 दिन इंतजार किया, लेकिन महाराज हालत बिगड़ती गई बीमारी के कारण, बिल्कुल उसका शरीर जर्जर हो गया। तो एक दिन उसने एक बुजुर्ग से जो पढ़ा लिखा था कहा, भैया मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं, तो मेरे लिए एक चिट्ठी लिख दो। उसने कहा, चिट्ठी का क्या करोगी? कहा, भैया इस रास्ते से हमारे गांव का कोई निकलेगा तो उसके हाथों ये चिट्ठी हम अपने बेटे को भिजवा देंगे। हाँ, मेरे लिए एक चिट्ठी लिख दो। और मैया ने जैसा जैसा बताया उस बुजुर्ग ने वैसी ही चिट्ठी लिख दी। और वो हाथ में पकड़ करके दिन भर खड़ी रही दरवाजे पर, कोई गांव का नहीं दिखा। तो मां को लगा कि